देखिए, सबसे पहले तो कुछ नहीं कर सकते। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दी हैं और अब वो वोटर के दरवाजे पर जाएंगे और अपनी पार्टी के द्वारा किए गए काम और उसके साथ जन कल्याणकारी नीतियों का बखान करते नजर आएंगे। इसी तर्ज पर जजपा ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इस वक्त मेरे साथ कैथल विधानसभा प्रत्याशी संदीप गढ़ी हैं। इनसे जान लेते हैं कौन से वो मुद्दे होंगे, कौन सी वो प्रमुखता होंगी जिनको लेकर ये वोटर के दरवाजे पर जाएंगे। संदीप जी, स्वागत है आपका डेली पोस्ट पर। नमस्कार सर। पहला सवाल मेरा ये है संदीप जी कि कौन सी वो बातें होंगी, कौन से वो मुद्दे होंगे जो वोटर्स को साधने में आप कामयाब नजर आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारा मुद्दा एक ही है कि जो पुराने हमारे विधायक है 20 साल से राज कर रहे हैं हल्के पे और काम करने रहे, तो हमें सबसे पहले लोकल लोगों को उनसे नाराज़गी है। क्योंकि वो कहते, कोई तो कहता है कि मेरी चलती नहीं, सुनता नहीं कोई कहता है कि मेरे को कर्नाटक आके मिलो। तो हम चाहते हैं कि लोकल लोग सब भाई मिलके एक अपने यहाँ लोकल ऐसा कोई हो जो समाज सेवा कर सके, लोगों से मिल सके, दिन दुख में सुख में उनके साथ खड़ा हो। तो संदीप जी, आपकी गठबंधन में आपकी सरकार रही, आपके हिस्सेदार रहे, एक सहयोगी मित्र बनकर आपने सरकार चलाई, तो कौन सी वो नीतियां हैं, कौन सी योजनाएं हैं जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे? देखिए, जैसे आपकी नीतियों की बात है तो दुष्यंत चौटाला जी ने 75% मुद्दे जो मैनिफेस्टो में दिए थे सब पूरे किए। कोई ऐसा रविदास मंदिर बनाया था, देखो कुरुक्षेत्र में, उन्होंने एक चुनावी रैली में बोला था कि मैं रविदास मंदिर कुरुक्षेत्र में बनाने का काम करूंगा, तो वो भी उन्होंने एक सफलता हासिल की। तो दुष्यंत जी ने जो मुद्दे किए सब पूरे किए, और हम तो अब भी कह रहे हैं कि जो भी मैनिफेस्टो में हमारे मुद्दे आएंगे हम वादा करते हैं कि वो मुद्दे 100 की 100 पूरे करेंगे। आपकी पार्टी की यदि रीढ़ की बात की जाए, रीढ़ की जो हड्डी है वो युवा है, युवा शक्ति है, क्योंकि आपने जब नई नई पार्टी बनाई थी तो आपके जलसे रैलियों में एक बड़ी संख्यानुपात रहता था। अब की बार भी युवाओं का रुझान है, तो वो युवा को कैसे जोड़ेंगे आप? देखिए, युवाओं से हमारा बड़ा प्यार है, गहरा प्यार है। हम कॉलेज टाइम से युवा साथियों के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा एक संगठन भी था। हम साथियों के साथ मिलजुल कर बड़ा प्रेम प्यार से हल्के में ही रहते हैं। हल्के के विकास के लिए कोई और काम हो, हल्के में एक दूसरे के साथ सुख दुख में भी साथी रहते हैं। तो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के युवा साथियों के साथ हम मजबूत टीम के साथ और हल्के में अपना वोट बैंक और आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों का लेने का काम करेंगे। आपका जो मुकाबला है कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला से है, भाजपा के विधायक लीलाराम गुर्जर से है। एक तरफ गुर्जर है, एक तरफ रणदीप सुरजेवाला है, कैसे देखते हैं अपने आप को? मैं अभी भी आपको बता रहा था कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को तो ये भी नहीं पता कि ये मैं इलेक्शन लड़ूंगा या मेरा लड़का लड़ेगा। और बात रही विधायक लीलाराम जी की, लीलाराम जी तो यही कहते आए शुरू से कि मैं विधायक तो बन गया बट मेरी सरकार में नहीं चलती और ना ही मेरी कोई प्रशासन मानता। तो बताओ आप कि ऐसा विधायक कौन पसंद करेगा जिन्होंने वोट दिए हैं अपने विकास के लिए, और विकास के नाम पे वोट लेने के बाद कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम निस्वार्थ घर बैठे हैं कि लोगों की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों से विश्वास दिलाते हैं कि हम उन भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के ऐसा काम करेंगे, ऐसा विकास करेंगे, यहाँ कंपनियाँ लेके आने का काम करेंगे, युवाओं को बाहर विदेशों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे रोज़गार देने का काम करेंगे और युवाओं को शिक्षित करने का काम करेंगे। गाँव में अगर कहीं पर लाइब्रेरी नहीं है वहाँ लाइब्रेरी बनवाने का काम करेंगे, कहाँ जहाँ स्टाफ नहीं है स्टाफ देने का काम करेंगे, स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड देने का काम करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे और युवा के साथ दिन दुगनी और रात चौगुनी करके अपने हल्के का विकास करें। बाडड़ा से जो पूर्व विधायिका है नैना चौटाला और आप का नेतृत्व के एक शीर्ष नेताओं में गिनती आती है, उन्होंने हरी चुनरी चौपाल चलाई, महिलाओं को जोड़ा, उनको सशक्त किया और उसके साथ ही सरकार में हिस्सेदारी भी सुनिश्चित करवाई। आप भी इस मुद्दे को कैसे लेकर जाएंगे महिला, ताकि आपके साथ जुड़े, महिला आपकी पार्टी की नीतियों को समझे और वो सीधा मतदान करते नजर आए? देखिए, जैसे माता नैना चौटाला जी की बात है तो उन्होंने हरी चुनरी चौपाल चलाई और उसमें काफ़ी महिलाएं उनसे प्रभावित भी हुई, और हम अपने हल्के में भी
हर एक माता का, बहन का, बेटी का, सबका आशीर्वाद और प्यार लेके चलेंगे। हम उनको घर जाके रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, अपने भविष्य के बारे में और उनके भविष्य के बारे में बताएंगे, प्लान करेंगे कि हम भविष्य कैसे उज्जवल कर सकते हैं। और आने वाले ये जो लोग आए आपको बहकावे में दिखा के एक राजनीति, एक राज घराना बनाया हुआ, जिन्होंने कहते हैं कि मेरा बाप भी राजा था, मैं भी राजा हूँ, मेरा बेटा भी आगे आने वाला राजा बनेगा, तो हम इन लोगों से पीछा छुड़वाने का काम करेंगे। कैथल विधानसभा का जो नया वोटर है, जो पहली बार वोट कर रहा है और कहीं ना कहीं सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं, तो उससे क्या अपील रहेगी कि कौन से वो मुद्दे, कौन सी वो पार्टी का चुनिंदा चुनाव करे ताकि उसका वोट है वो सही दिशा में जाए, एक निर्णायक साबित हो? देख, मैं युवा साथियों को एक ही बात कहना चाहता हूँ। आपने पीछे अभी चुनाव थे 2019 में, उसके बाद 10 सीटें दुष्यंत चौटाला जी की आई, 4.5 साल वो राज में रहे। तो एक दिन ये बता दो कि दुष्यंत चौटाला जी हज़ारों समर्थकों को ना मिले हो, किसी का काम नहीं किया हो। देखो, ये तो नहीं मैं कहता कि 100 के 100 काम किसी के होते हैं, लेकिन ऐसा कोई दूसरा घर बता दो जिस पे जाके लोग कहते हो कि मेरा काम करवा दो, एक दुष्यंत चौटाला जी के अलावा। क्या ऐसा हमारा कोई नेता नहीं होना चाहिए जो हमारी सुने, कोई हमारा काम करे, दुख सुख में हमारे साथ हो? क्या ऐसे लोगों को बनाना पसंद करेंगे लोग, जिनके दरवाजे पे हम जा भी नहीं सकते, जिनको फ़ोन भी नहीं कर सकते? रणदीप जी को कोई फ़ोन कर सकता है? विधायक बनने के बाद वो यहाँ मिलते ही नहीं, हफ्ते में एक दिन आते हैं। जैसे कि मंदिर में पर मंगलवार है, प्रसाद लेना हो, लोग लाइन में लगते हैं और उनके दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे नेताओं से छुटकारा पाने के लिए हम युवा भाइयों से एक ही अपील करते हैं कि आप अपने भाई से जुड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा से संख्या में जुड़ो और आपके भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के चलो। हम आपके दिन रात 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे और आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो, किसी भी सुख दुख में फ़ोन कर सकते हो। हम आपको से आगे मिलेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है गढ़ी साहब कि नामांकन कब है, सभा होगी, और उस जो नामांकन प्रक्रिया में मुख्य चेहरा आपकी पार्टी का कौन आएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम 11 तारीख को नामांकन करेंगे डॉक्टर अजय जी के आशीर्वाद से, और डॉक्टर अजय चौटाला जी हमारे नामांकन पे आएंगे, तो उनके आशीर्वाद से हम अपना नामांकन 11 तारीख को भरने जा रहे हैं। ये थे मेरे साथ जजपा के युवा नेता संदीप गढ़ी, जिन्होंने कहा कि युवा बदलाव चाहता है और तमाम तरीके से हर वर्ग को साधने में जजपा कामयाब नजर आएगी। आगामी 11 अगस्त को ये नामांकन करेंगे, जिसमें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला शिरकत करते हुए जजपा के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे और नामांकन पत्र दाखिल करते हुए जो जजपा के जो चुनावी शंखनाद को एक नई दिशा देते नजर आएंगे। डेली पोस्ट कैथल से बलिंदर कुमार।